डॉक्टर नाथ, और फिर वो इलिप्टिकल होते होते भारत के ऑर्बिट से बाहर निकलकर सीधे लूनर ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। डॉक्टर नाथ जी, ये जो 33,600 का जो है वो एक ही बार में नहीं जा रहा है। फर्स्ट जो इसका जो एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है स्टेबल ऑर्बिट, ये 179 में इसको इंजेक्शन करेंगे जो पेलोड को, जो चांद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल बोल रहे हैं उसका इंजेक्शन होगा 179 ये तस्वीर देखिए ना, यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूजा पाठ की जा रही है, किस तरीके से दुआओं का दौर चल रहा है। ये देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर्स पर ये चंद्रयान 3 की तस्वीर छापकर और इस वक्त पूजा अर्चना की जा रही है, भगवान से मन्नतें मांगी जा रही हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सफल हो जाए। देखिए बाकायदा यहां पर यज्ञ चल रहा था। यही तस्वीर देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि हर नागरिक समझ रहा है इस वक्त ये मून मिशन हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से दुनिया में भारत का मान सम्मान साख बढ़ाएगा, और जो खोज ये करेगा वो वाकई में मानवता के लिए बड़ी कारगर हो सकती है, बहुत मददगार हो सकती है। आइए डॉक्टर नाथ, ये सारे सेंसर्स इस टाइम में हमें चाहिए कि ऑल सेंसर्स वर्क इन टैंडम एंड सिंक्रोनाइजेशन हो। काउंटडाउन जब तक चल रहा है तब तक सारे सेंसर से गुड डेटा आए कि मिशन को एग्जैक्टली एट 0 काउंट में टेक ऑफ कर पाए, ये हम चाहते हैं कि ये हो जाए। उसके बाद 179 किलोमीटर का इसका इजेक्शन ठीक से हो जाए कि सो दैट इट इज़ इलिप्टिकल जो स्टेबल ऑर्बिट वहाँ पे इंजेक्ट कर पाए। उसके बाद की जो जर्नी जो है, वो जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो थोड़ा टाइम लगे, उसको 30 दिन करीब इसको लग जाएगा वो मून तक पहुंचने में, उसको ऑर्बिट करने में। एंड द लास्ट स्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब वो लैंड करेंगे। मैं उस पर आऊंगी सर, उस पर जरा आगे विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर वेंकटेश्वरन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, 7 मिनट से भी कम का वक्त बाकी, इस वक्त किस तरीके के क्रॉस चेक्स चल रहे होंगे सर? एक हिस्सा उसका इलेक्ट्रिकल कैरोजेनिक इंजन में लिक्विड में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रखा है, उसको पुश करने के लिए हीलियम है, वो सिस्टम वर्क कर रहा है। ये सब चेकिंग होगा अभी। आप पहला एक क्वेश्चन पूछा, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होगा, मेजर डिस्कवरी क्या होगा जी। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद के ऊपर घूम रहा है, धरती में किधर किधर क्या क्या मिनरल है उसको मैप किया है, बट वो उधर है प्रूव करने के लिए ये लैंडर बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। ये लैंडर का डेटा एंड ऑर्बिटर का डेटा मैच हो गया तो उसका मतलब क्या है, ऑर्बिटर का डेटा अच्छा है, पूरा मून के ऊपर मिनरल का मैप हम कर सकता है। ये ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में लॉन्च किया है, अभी भी वो चांद के ऊपर रोटेट करके आ रहा है, उससे हम डेटा कलेक्ट करके रखा है। इसके अंडरस्टैंड करने में एक छोटा एग्जाम्पल ले लेंगे। सोच लो आप एक नदी का एक पार में है, दूसरे पार में आप देख रहा है, वो बोल रहा है वो मेरा फ्रेंड जी, ये वगैरह जी, बट उधर कोई है, वो आपको बोला हाँ वो वही है, सो देन आपका दृश्य क्लियर हो जाएगा ना। ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिकली ग्राउंड ट्रूथिंग करके इसको बोलता है, ये रिमोट सेंसिंग एस्पेक्ट को, वो इसका एक इंपॉर्टेंट चीज। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, और इस बीच वक्त बता दूं दर्शकों को, अब महज 5 मिनट के करीब का वक्त बाकी है, और लीजिए लगातार वक्त घटता हुआ 5 मिनट से भी अब कम का इंतजार बाकी रह गया है, और चंद्रयान 3 चांद के अपने सफर पर निकलने वाला है। जिस बात का जिक्र डॉक्टर वेंकटेश्वरन कर रहे थे ना कि साहब विज्ञान का मतलब है तस्दीक, तस्दीक और तस्दीक, और वो कैसे होती है, टेस्टिंग, टेस्टिंग और टेस्टिंग से। वो चंद्रयान 2 वाला जो ऑर्बिटर है वो काम कर रहा है, उसने जो जानकारियां पहुंचाई हैं, चंद्रयान 3 वाला लैंडर जब सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा चांद पर, और उस पर से जब रोवर बाहर निकलकर चांद की सतह पर चहलकदमी करेगा, और वहां से चांद की सतह से लेकर चांद के वातावरण तक की जानकारियां यहां पृथ्वी पर भारत में भेजेगा, उससे तस्दीक होगी उन जानकारियों की भी जो अभी तक ऑर्बिटर की तरफ से भेजी गई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।